नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल सीबी खसिया पर। मेरा नाम है चिराग और पिछले वीडियो में हमने समझा था यहाँ से जो बाउंस है उसमें 1 2 ये 3 और 4 का हमने रिट्रेसमेंट निकाला था 23 टू 38%। उसमें 23 के परसेंट के नीचे जस्ट यहाँ पे एक लो बनाया और यहाँ पे क्लोजिंग दिया था। हमने बात की थी कि ये जो है नेक्स्ट डे के लिए सपोर्ट रेंज है, अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही नेगेटिव है। इस रेंज में अगर सपोर्ट लेता है तो यहाँ से फिर से हमें वेव 5 का बाउंस देखने को मिल सकता है। हमने वेव 5 के लिए प्रोजेक्शन भी निकाले थे इस लो से, राइट, क्योंकि क्लोजिंग के टाइम पे ये लो था तो हमने इस लो से ये वेव 5 के प्रोजेक्शन निकाले थे। अब मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे एक लो बनाया, राइट, तो वेव 5 का प्रोजेक्शन उस लो से निकल जाएगा। यहाँ पे अगर आप बिहेवियर देखें मार्केट का तो 38% के नीचे गया लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, एक अच्छा कैंडल क्लोज दिया, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे वेव 4 कंप्लीट हो गया जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस रेंज में। फिर वहाँ से हमें फिफ्थ की प्रोजेक्शन रेंज चेंज हो गई, ये 38 टू 61% की रेंज है। उस रेंज में ये 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से इसने एक इम्पल्सिव वेव कंप्लीट किया वेव 5 का। लेकिन इस वेव 5 के अंदर आप देखें तो फिफ्थ वेव जो है वो एक्सटेंडेड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लग रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे वेव 3 एक्सटेंडेड हो, राइट, और उस तरीके से वेव 5 जो है उतना एक्सटेंडेड ना हो। लेकिन आप ओवरऑल वेव 5 को देखें, यहाँ से जो शुरू हुआ है 1 2 3 और 4, तो ये वेव 5 भी एक्सटेंडेड है, राइट, ये 100% से भी ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है। नेक्स्ट क्या हो सकता है उसको समझने के लिए सबसे पहले तो ये चार्ट देख लेते हैं जिसमें हमने समझा है कि ये ए है, ये इर्रेगुलर बी है और यहाँ से वेव सी का प्रोजेक्शन हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था 100%, 123% और 161%। यहाँ से हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे 38% के ऊपर ट्रेड करता है, तो अब 38% के पास इसने इम्पल्सिव बाउंस दिया तो हम 50 टू 61% की रेंज में एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक बार आया भी लेकिन वो बहुत ही शार्प था तो हमें वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं था। हम एक बार और इस रेंज में डिक्लाइन एक्सपेक्ट करके बाउंस जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस रेंज में आ सकता है। गैप अप ओपन होके एक बहुत ही बढ़िया बाउंस हमें देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे इस चार्ट में देखें तो ये 1 2 और 3 प्रोग्रेस में ऐसा लग रहा है और आने वाले टाइम में ये 4 और 5 बना के इस रेंज में जा सकता है। तो क्या ये 3 कंप्लीट हो चुका है या अभी भी प्रोग्रेस में है, वो समझने के लिए हम ये बाउंस को स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। अब तक यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1 2 और 3 के अंदर ये 1 2, फिर उसके अंदर का काउंटिंग भी हमने समझा था 1 2 3 4 5, ये 5 भी एक्सटेंडेड है। उसके बाद ये 3 यहाँ पे कंप्लीट होके फिफ्थ का प्रोजेक्शन हमने निकाला था 38 टू 61%, ये भी पिछले वीडियो में हमने निकाला था, जो कि यहाँ पे ओपन होने के बाद लो बनाने के बाद इस रेंज में ये ऑलरेडी अब बाउंस कर चुका है जैसा हम पिछले वीडियो में एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि ये जो लास्ट इम्पल्स है उसके अंदर 1 2 3 4 और ये फिफ्थ जो है वो ज़्यादा ही प्रोजेक्ट हो चुका है। फिर भी हम उसको कंसिडर करके अगर इस पूरे बाउंस का रिट्रेसमेंट निकाले तो ये 23 टू 38% की रेंज है, 23,155 से लेके 23,001, इस रेंज में वेव 4 का डिक्लाइन अगर हमें मिलता है तो इस रेंज में से बाय का प्लान किया जा सकता है, राइट। आने वाले टाइम में यहाँ से फिर से ये बाउंस कर सकता है। लेकिन अगर इस रेंज में हमें करेक्टिव डिक्लाइन मिलता है तो, अगर नहीं मिलता है तो क्या कर सकते हैं, अगर निफ्टी यहीं से बाउंस करने लगा तो, राइट, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो हमारा काउंटिंग है शायद उसमें कहीं पे हमने काउंटिंग जो है वो यहाँ पे गलत दे दिया है, इसलिए या तो फिर वेव 3 के अंदर ऐसा भी होता है कि 23% भी कभी कभी जो है वेव 3 रिट्रेस नहीं करता। तो यहाँ से इमीडिएट मूव के लिए क्या हो सकता है, अगर इस रेंज में डिक्लाइन नहीं आता है तो ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है उसको अगर हम और भी ज़्यादा स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें, मैं यहाँ पे आपके सामने इसी में दिखा देता हूँ स्मॉलर टाइम फ्रेम में। मान लीजिए इसको 3 मिनट चार्ट करके देख लेते हैं, राइट। इस चार्ट को अगर हम ये यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करके देखें, राइट, तो यहाँ से इस लो से जो बाउंस हमें देखने को मिला है वो एक इम्पल्सिव बाउंस लग रहा है 3 4 5, राइट। तो अभी के लिए इमीडिएट मूव के लिए हम क्या कर सकते हैं,
ये इमीडिएट बाउंस जो हुआ है उसका रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो हमें एक सपोर्ट रेंज मिल जाएगी, छोटी सपोर्ट रेंज मिलेगी, राइट। इमीडिएट मूव के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी ओवरऑल हमने बात की, वैसे अगर यहाँ पे 3 कंप्लीट हो चुका है तो ये 23-38% की रेंज में डिक्लाइन, अगर हमें करेक्टिव डिक्लाइन मिलता है इस रेंज में तो फिर बाय का प्लान किया जा सकता है। अभी के लिए तो इमीडिएट मूव में यहाँ पे 50-61% अगर हम निकालते हैं इसका, तो कौन सी रेंज आ रही है, 330 से 315 के आसपास की बहुत ही छोटी रेंज है, ये 15-20 पॉइंट की ही रेंज है। तो इस रेंज में सपोर्ट ले सकता है निफ्टी। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है, 315 के नीचे ट्रेड करता है तो ये नेगेटिव हो सकता है और इस रेंज में हो सकता है कि डिक्लाइन कर दे, राइट। और दूसरा क्या कर सकते हैं, इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ से बाउंस करेगा। अब बाउंस करेगा तो हम उसको कैसे कंसिडर करेंगे, ये ए और 1, यहाँ पे बी और 2, फिर सी और 3 का प्रोजेक्शन निकालेंगे 100%, 123%, 161%, राइट। अगर ये 100 से लेके 123% की रेंज में से वापस ये डिक्लाइन करता है, इसके 38% को ब्रेक कर देता है, तो ये बाउंस को करेक्टिव बाउंस मान के फिर से ये डिक्लाइन कर सकता है। मतलब कि यहाँ से मार्केट जैसे जैसे बिहेव करता है वैसे वैसे हमारा व्यू जो है वो चेंज होना चाहिए। अगर हम स्ट्रिक्टली यहीं पे ये डिक्लाइन आएगा ऐसा मान के डायरेक्टली बैठ जाएंगे कि यहाँ से इस रेंज में डिक्लाइन आना ही चाहिए, राइट, तो ऐसे केसेस में जो है हमें लॉस हो सकता है, राइट। अगर इस रेंज में करेक्टिव डिक्लाइन आता है तो बाइंग का प्लान बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाता है तो यहाँ से ऊपर जा सकता है। 100%, 123% और 161% इमीडिएट टारगेट रेंज हो सकते हैं और वहाँ पे आप 23-38% का उसके बाद ट्रेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। अगर ये इम्पल्स पूरा कंप्लीट होता है तो फिर इस रिट्रेसमेंट रेंज को हम उस इम्पल्स के कंप्लीट होने पर शिफ्ट कर देंगे ऊपर की तरफ, राइट। तो इस तरीके से हमारा प्लान होगा नेक्स्ट सेशंस के लिए। तो इस हिसाब से आप अपना प्लान कीजिए। लाइव मार्केट में भी मैं अपडेट देता हूं, अगर टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।